दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। लॉकडाउन के वजह से बच्चों के पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए हमने अपने टीम के साथ मिलकर यह फैसला लिया है कि हम अपने प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब पर आपके साथ शेयर करें। बोर्ड पर बताए जाने वाले कंटेंट को अलग से वीडियो के बीच में या आखिर में हम दे देंगे ताकि आप उसे लिख सकें। दोस्तों, ये कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके लाइक, आपकी तारीफ और जब आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हैं हमें अच्छा लगता है और हम और अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावे अगर आप कुछ पूछना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ESSC प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इंग्लिश क्लास पे। अगला प्रीपोजिशनल वर्ड है हम लोगों का विथ। अब विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। अब एक सेंटेंस बनाइए के साथ से। मैं उसके साथ मार्केट गई। ठीक है, मैं उसके साथ मार्केट गई। सबसे पहले सेंटेंस में क्या बनाएंगे? मैं मार्केट गई। तो कैसे बोलेंगे हम लोग? सबसे पहले तो एक काम करिए, इसको और छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे छोटा अगर कर दे तो क्या बनेगा? मैं गई। कैसे बनाएंगे? आई वेंट। हो गया। कहां गई? और यहाँ पे वेंट आ गया किसकी ओर? मार्केट की ओर। तो इसमें टू लगाना जरूरी होगा। ठीक है, तो आई वेंट टू कहा? मार्केट। तो आई वेंट टू मार्केट। अब उसके बाद बताइए क्या होगा? विथ हिम। ठीक है, आई वेंट टू मार्केट विथ हिम। या यहां पे अगर आप लोग की फ्रेंड है तो हर कर दीजिए। आई वेंट टू मार्केट विथ हर। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं। इसका उच्चारण किया कैसे जाता है? ठीक है, ध्यान से समझिए। यहां पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है? HER हर, है ना? हाँ, आप लोग उच्चारण इसको कैसे करते हैं? ऐसा हर और हर करते हैं ना उच्चारण। एक्चुअली इसका उच्चारण ऐसा होता नहीं है। तो आखिर हम लोग इसका उच्चारण करते कैसे हैं? तो बड़े ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी, पूरा फोकस बना के रखिएगा, जब कभी भी शब्द ER से खत्म हो, फिर से सुनिए, जब कभी भी शब्द ER से खत्म हो तो यहां पर इसका उच्चारण अ होते हुए इस अ को थोड़ा सा खींच देते हैं। समझ में आया? तो यहां पर अभी हम लोग कैसे करेंगे? ER अगर हटा दे तो क्या बचा? H। तो हम लोग इसके लिए बोले ह, और क्या बोले? ER की जगह पे आपको उच्चारण क्या करना है? अ, और उस अ को थोड़ा लंबा खींचना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ। तो आई वेंट टू मार्केट विथ हर, ऐसे ही चल होता है। समझ में आया? टीचर का उच्चारण कैसे होगा? कैसे लिखते हैं हम लोग? TEACHER। ठीक है, चलिए ठीक है। मोबाइल लाइन है ना, अब उसमें आप सर्च करिएगा कि टीचर को हिंदी में टीचर का उच्चारण कैसे होता है। तो हम इसको क्या बोले? आपको ER अगर रहेगा तो पीछे में अ बोल के इसको थोड़ा सा खींचना है ना? तो क्या हो गया? टी च अ, और बोल के थोड़ा सा खींचेंगे हम लोग, टीचर। ठीक है, अब देखिए तो डिक्शनरी क्या बोलता है आपका? टीचर बोला या टीचर बोला? रॉ का उच्चारण किया लास्ट में, एक बार फिर से सुनिएगा ना। रॉ का उच्चारण किया लास्ट में, रॉ का उच्चारण किया। गूगल क्या बोलता है? टीचर बोला ना, रॉ का उच्चारण नहीं किया ना। कारण समझ में आ गया क्यों नहीं किया? देख लिए? तो इसका रीजन ये है ना। हम आपको सारा चीज बहुत ही डिटेल में क्लियर कट कारण के साथ आपको बताएंगे क्यों होता है, कैसे होता है। पढ़ाई का 3 कॉन्सेप्ट होता है, बड़े ध्यान से समझिए। कभी भी कुछ भी चीज पढ़ा जाता है 3 कॉन्सेप्ट होता है। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे आधार पे अगर कोई भी पढ़ाई आप करिएगा, डेफिनेटली आप अपने क्लास में, अपने लाइफ में सबसे आगे रहिएगा। और वो 3 कॉन्सेप्ट क्या क्या है? सबसे पहला व्हाट, दूसरा व्हाई, तीसरा हाउ। जितना ज्यादा अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे। अगर यहां पर आया तो ये कैसे आया,
क्यों ये सही हुआ, ये क्या है, जितना ज्यादा अपने आप से पूछिएगा उतना ज्यादा सीखिएगा। चलिए फिर, मजा आया, नया चीज मिला, आगे बढ़े। ये जो आप देख रहे हैं THROUGH थ्रो लिखा हुआ है, आप बस इसके पीछे में एक आउट जोड़ दीजिए, OUT आउट। क्या हो गया? थ्रो आउट। अब जैसे ये थ्रो आउट बनेगा तो इसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। तो अब थ्रो आउट का मतलब क्या होता है? लगातार। अब ये लगातार का मतलब क्या है? जैसे एक सेंटेंस है, कुत्ते रात भर भौंकते रहे। अब कुत्ते रात भर भौंकते रहे बोलने का मतलब क्या है? हम हमेशा बताए प्रीपोजिशन अगर समझना है उसका मतलब समझिएगा। कुत्ते रात भर भौंकते रहे का मतलब क्या हुआ? कुत्ता जो है पूरा रात लगातार भौंकता गया, है ना। तो कुत्ता पूरा रात जो लगातार भौंकता रहा, इसी भौंकने को हम लोग कैसे बनाए हैं? कुत्ते रात भर भौंकते रहे। हिंदी जरूर लिखा है कुत्ते रात भर भौंकते रहे, लेकिन मीनिंग क्या समझा रहा है कि कुत्ता जो था वो लगातार पूरा रात भर भौंकता रहा, है ना। तो अब हम लोग बनाएंगे कैसे? पहले क्या बनाएंगे? कुत्ते भौंकते रहे, तो क्या बोलेंगे? द डॉग्स। और डॉग्स ने क्या किया? इंग्लिश में बोलिए। उसको ये बोलते हैं बार्क। हाँ। ठीक है, क्या बोलेंगे? द डॉग्स बार्क। और यहाँ पे रहे लिखा हुआ है, और आप लोग जानते हैं जब भी रहे लिखा रहेगा तो क्या करना है? पीछे में ING जोड़ देना है। तो डॉग्स, अच्छा भौंकते रहे बीत गया ना, अभी तो नहीं भौंक रहा है, ठीक है, खत्म हो गया उसका भौंकना। तो क्या बोलेंगे? द डॉग्स वेयर बार्किंग। ठीक है, द डॉग्स वेयर बार्किंग। अब उसके बाद बताइए, थ्रू आउट द नाइट लगा सकते हैं। एक और सेंटेंस दे रहे हैं आपको, मैं जीवन भर नियमों का पालन करूंगा। अब इस सेंटेंस को आप लोग बनाइए। आई विल क्या करना है? पालन करना। हाँ, आई विल पालन करना। ऑबे। I will Obey. rules बिल्कुल सही, आई विल ऑबे द रूल्स throughout थ्रू आउट। lifetime. बस लाइफ टाइम टाइम के क्या? जीवन भर है सर। हाँ, तो जीवन भर है, तो भर के लिए तो हम थ्रू आउट लगा दिए, है ना। तो क्या हो गया? सिर्फ जीवन बचा। तो कैसे हम लोग बनाए? आई विल ऑबे द रूल्स थ्रू आउट द लाइफ बोल दीजिए, या थ्रू आउट लाइफ बोल दीजिए। चलिए, अच्छा बना। ऐसे ही मौखिक बनाया करिए सेंटेंस, तब जाके इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस आप लोग का बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आप लोग को सोचना नहीं पड़ेगा सेंटेंस कैसे बनाए, पहले क्या बोले उसके बाद क्या बोले, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो हम लोग का अगला प्रीपोजिशनल वर्ड है टू। अब टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब की ओर। देखकर बता रहे क्या? हाँ, बताओ। तो टू का मतलब क्या होता है? की ओर। चलिए, बहुत अच्छे। तो अब की ओर का मतलब क्या है? की ओर का मतलब किसी चीज की ओर, है ना। जैसे अगर हम बोले कि मैं घर जाता हूं, और ये वाला बहुत ही कॉमन सेंटेंस आप लोग बहुत जगह यूज करते हैं। कैसे बनाते इसको हम लोग इंग्लिश में? आई गो टू होम या आई गो टू हाउस, जो भी आप बोल लीजिए। यहाँ पे होम बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो आई गो टू होम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया? गो के बाद टू आया। आप लोग बहुत जगह पे देखे होंगे गो के बाद टू लगाते हैं, कम के बाद टू लगाते हैं। आखिर ये टू होता क्या है? इस टू का मतलब क्या है? टीचर्स क्या बताए कि देखो गो आएगा, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में टू घुसा देना। लेकिन टू क्यों घुसाना? कारण है उसका कि गो जो कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो वो जाने का जो काम कर रहा है, तो जाएगा तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा ना, किसी चीज की ओर जा रहा है। तो किस चीज की ओर जा रहा हूं मैं? घर की ओर। तो इसी की ओर के लिए यहाँ पे टू आया है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग टू का प्रयोग को अपने ग्रामर में करते हैं। समझ गए? समझ में आया? आने वाले समय में जैसे जैसे सेंटेंस और ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप लोग का ये सारा प्रीपोजिशन, वर्ड्स, वोकेबुलरी, ग्रामर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको चाहिए कि आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करते रहिए, वीडियोस जो हम लोग अपलोड करते हैं उसको देखते रहिए, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछते रहिए। जितना क्वेश्चन यहाँ पर है यहाँ पे पूछ लीजिए। जो नहीं समझ में आए, छोटा मोटा क्वेश्चन रहे, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।
तो जिस तरह से यहाँ पर आप एक नया सेंटेंस बताए और इस सेंटेंस को बताने पर आप बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक नया नॉलेज मिला, इसी तरह से जब तक क्वेश्चन पूछते रहेंगे तब तक नया नॉलेज मिलता रहेगा। चलिए फिर दोस्तों, जब आप हमारे क्लास में एडमिशन लेते हैं तो बहुत से बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब ज़्यादा लर्निंग। मान लीजिए 10 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। 10 स्टूडेंट के पास एक एक प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो 10 स्टूडेंट को 10 नए नॉलेज मिले। इस तरह आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर बहुत डीप में इंग्लिश सीख सकते हैं।